चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या है यहाँ पे। लीकेज करंट क्या है? दैट मिनिमम करंट एट विच टाइम हम एनोड और कैथोड को सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कुछ ना कुछ लीकेज करंट फ्लो होगी ही, दैट इज नोन एज योर लीकेज करंट। ठीक है, दैट मिनिमम करंट व्हेन इट फ्लो आफ्टर बायसिंग यू कैन से। और पावर डिवाइसेस में हमेशा हर पावर डिवाइसेस में लीकेज करंट होगी, मिनिमम करंट। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि हमने गेट को नहीं छेड़ा, एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव दिया, तो वो एवलांच ब्रेकडाउन आने के लिए कितना पोटेंशियल लगेगा? दैट पोटेंशियल इज फॉरवर्ड ब्रेकडाउन पोटेंशियल, जिस पर कि आपका जो जंक्शन J2 है वो ब्रेक होगा। तो जैसे ही वो पोटेंशियल आया उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड ब्रेकडाउन पोटेंशियल। उस तब जैसे J2 जंक्शन ब्रेक हुआ उसके बाद में आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर सडनली शिफ्टेड टू द मिनिमम एट द मिनिमम पोटेंशियल एंड ह्यूज करंट। तो इस डिवाइस में क्या होता है कि J2 जंक्शन जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद में एक हायर करंट फ्लो होगी और पोटेंशियल क्या होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, तो जब तक ये स्टार्ट नहीं होता, हमने बायसिंग की हुई है, हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं और इतना इंक्रीज करें उसके पहले तक का जो मोड है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, कि हमने फॉरवर्ड बायस में तो कनेक्ट कर दिया एनोड और कैथोड को, लेकिन अभी भी कंडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो दैट मोड इज नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसका डिटेलिंग हम देखेंगे। उसके बाद में आता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो जब ये VBO ऑकर हुआ, उसके VBO ऑकर होने के बाद में VBO ऑकर होने के बाद जब आपकी वेवफॉर्म शिफ्ट हो गई मिनिमम पोटेंशियल और हाई करंट पर, उसको कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, तो वो क्या हुआ? ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आ गया, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब यहाँ पे दो डिफरेंट करंट दिख रही हैं, IL एंड IH। वन इज होल्डिंग करंट, दूसरी है आपकी लैचिंग करंट। होल्ड, ये मैंने पहले भी बताया था, होल्ड मतलब वो मैक्सिमम करंट जब तक आपका डिवाइस जो है वो ऑफ स्टेट में है, उससे आपने थोड़ा भी करंट बढ़ाया तो वो किस मोड में चला जाएगा? ऑन मोड में, मतलब वो अपना ट्रांजिशन ले लेगा। तो होल्डिंग करंट इज दैट मैक्सिमम करंट एट विच यू आर, मतलब एक जनरल लैंग्वेज में मैं कह रही हूँ, इसको आपको परफेक्ट लैंग्वेज में मैं बता दूंगी। ठीक है, होल्डिंग करंट दैट मैक्सिमम करंट एट विच योर डिवाइस इज इन ऑफ मोड, दैट इज नोन एज होल्डिंग करंट, होल्ड करके रखा हुआ है। लैचिंग करंट, ताला खुल गया, ठीक है, लैच इज ओपन, सो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग सम अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, उस करंट पर आपका जो है वो हायर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट एट विच योर डिवाइस इज इन on mode or in conduction mode, that is known as latching current. Anubhav, you raise your hand, you are having any doubt or any question, please let me know. Okay, fine. So ठीक है, तो यहाँ इतनी बात क्लियर है। होल्डिंग और लैचिंग, होल्डिंग होल्ड करके रखना, लैचिंग ताला खुल गया, ओपन हो गया, जंक्शन J2 खुल गया है। तो इन दोनों के बीच का एक जनरली पूछा जाता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, इनका रेशियो क्या है। कई बुक्स में 3 टाइम्स लिखा है, कई बुक्स में 4 टाइम्स लिखा है, कई बुक्स में 2 टाइम्स भी लिखा है। तो 2 to 4 टाइम्स आई एम सेइंग। अब इस रेशियो के बीच में कहीं भी आपका आ जाए, यू कैन से कि वो उतने टाइम्स आपका लैचिंग करंट होल्डिंग करंट का रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि कई बुक्स में 2 दिया है, कई में 4 दिया है, कई में 3 भी दिया है। ठीक है, तो इस 2 to 4 टाइम्स हो सकता है, हर एक डिवाइस का अलग अलग हो सकता है। इट्स इन रेंजिंग बिटवीन 2 to 4 टाइम्स ऑफ योर होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो इतना है। ओके, चलिए आगे बढ़े, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड तक पहुंच गए। अब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आते हैं। तो रिवर्स ब्लॉकिंग, क्योंकि कंडक्शन तो रिवर्स में हमें चाहिए ही नहीं, होता ही नहीं है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, एक ही तरफ काम करेगा, दूसरी तरफ नहीं करवाना ना। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या है? कई बार क्या होता है कि पोलैरिटी गलत हो गई या कुछ हो गया, तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड इज यू आर प्रोवाइडिंग रिवर्स, एज नाम सजेस्ट यू प्रोवाइडिंग नेगेटिव टू द एनोड एंड कैथोड को पॉजिटिव देंगे। तो क्या होगा, देखिए व्हाट विल हैपन, ये जो डायोड की कहानी है वो क्या हो जाएगी वो हम आपको बताते हैं। J1, J3 एंड J2, तो क्या हो गया, जंक्शन J1 किस में हो जाएगा? रिवर्स बायस में, व्हेन एनोड इज हैविंग नेगेटिव एंड कैथोड इज हैविंग पॉजिटिव, एंड
जंक्शन J3 इज ऑल्सो इन रिवर्स बायस, बट जंक्शन J2 इज इन फॉरवर्ड बायस। तो जंक्शन J2 जो है वो इस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस में होगा, आई मीन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, और बाकी के जो जंक्शन है J1 और J3 वो फॉरवर्ड बायस में होंगे। अब आप दिमाग लगाइए या इमेजिन कर सकते हो कि एक जंक्शन को ब्रेक करने के लिए 1 kVA के SCR को हमें कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ा था विदाउट गेट की बात कर रही हूँ, ठीक है, फॉर टेकिंग इट इन फंक्शनल मोड और कंडक्शन मोड, ठीक है। तो रिवर्स बायस में 2 जंक्शन को ब्रेक करने के लिए कितना ह्यूज अमाउंट आपको प्रोवाइड करना होगा, यू नो दैट, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें तो हमें काम ही नहीं करवाना, और उस रिवर्स में भी जो लीकेज करंट फ्लो हो रही है वो लीकेज करंट ही है, ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड इसे कहते हैं। हो गई बात खत्म। अब आते हैं हम जरा गेट को साथ में लेकर आते हैं। तो गेट से क्या है, गेट को जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, गेट को जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, जिस इंस्टेंट पर, जैसे मैंने एनोड को पॉजिटिव दिया और कैथोड को नेगेटिव दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इसके अप्रॉक्सिमेट 6 वोल्ट सप्लाई दी, कितनी दी, 6 वोल्ट सप्लाई दी, और गेट को मैंने 4 वोल्ट एक एप्रोप्रिएट पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया गेट को, विच इज 4 to 5 वोल्ट, ठीक है, और इसको 6 दे दिया या 9 दे दिया या 12 वोल्ट दे दिया। तो यू जस्ट इमेजिन एट दिस बायसिंग 12 वोल्ट, आपने वो एक्सपेरिमेंट में भी देखा होगा कि आपने जो पोटेंशियल एनोड और कैथोड को प्रोवाइड किया था दैट इज मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है, और उस इंस्टेंट पर गेट को एक एप्रोप्रिएट वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया जिससे कि ये J2 जंक्शन जो है आपका वो फॉरवर्ड बायस आ जाए, क्योंकि ये दोनों तो फॉरवर्ड बायस में थे ही। जब आपने एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव दिया था, तो J2 को फॉरवर्ड बायस करना है, तो J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो जाए, उसे मिनिमम अमाउंट आप 1 वोल्ट से ज्यादा दे दीजिए, तो ही, क्योंकि इट्स जस्ट अ डायोड, इट्स अ जंक्शन, ठीक है, तो आप इसे 1 वोल्ट से ज्यादा दे दीजिए, तभी ये आपका फंक्शन में आ जाएगा। तो जो भी अप्रोप्रिएट, जितनी भी रेटिंग का डिवाइस है उस पर डिपेंड करता है, तो जो भी अप्रोप्रिएट वोल्टेज है वो गेट को एक बार आप दे दीजिए, तो जैसे ही वो पर्टिकुलर पोटेंशियल को रीच करेगा तो उसके बाद में ये वेवफॉर्म वैसे ही शिफ्ट हो जाएंगी जैसे कि आपकी एवलांच ब्रेकडाउन के बाद होती हैं, वीवीओ कंडीशन आने के बाद होती हैं। तो हमें क्यों इतना पोटेंशियल देना है एनोड और कैथोड को, क्योंकि हीटिंग की वजह से और भी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। खेल रहे हो क्या, राइज योर हैंड, राइज योर हैंड, बेवकूफ कौन है ये, ठीक है, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, है ना। तो क्या था, गेट को हमने एप्रोप्रिएट वोल्टेज दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने गेट को 4 वोल्ट या 5 वोल्ट यहीं दे दिया होता तो यहीं से आपकी वेवफॉर्म शिफ्ट हो जाती। दिस इज योर IG0 बेसिकली, दिस इज IG1, दिस इज IG2, ठीक है। और अगर गेट को मैंने यहीं पर 4 वोल्ट प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पर 4 वोल्ट प्रोवाइड कर दिया है, तो इस मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल पर, इस मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल पर ही आपकी जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है उसी में आपका डिवाइस आ जाएगा। तो आपको इतना ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर प्रोवाइडिंग योर गेट पोटेंशियल अप टू हियर ओनली और अ 0, तो यहीं से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, कि जैसे ही आपने एनोड और कैथोड को सप्लाई प्रोवाइड की, उसके बाद साइमल्टेनियसली गेट को भी सप्लाई प्रोवाइड की, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द 0, यहीं से आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस इंस्टेंट पर आप चाहें उस पर गेट को एज अ ट्रिगर यूज कर सकते हैं। उस गेट को क्यों यूज कर रहे हैं हम, कि हम मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल पर ही या बायसिंग पर ही आपके डिवाइस को कंडक्शन मोड में ला पाए, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड। जिन तीनों मोड की हमने बात की उससे सबसे अच्छा है कि हम गेट को प्रोवाइड कर दें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एंड योर डिवाइस इज इन ऑफ टू ऑन मोड, है ना, या फिर कंडक्शन मोड में आ जाएगा। तो इसके बाद VI कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और चीज है, इस पाथ को जो डैश 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 वाला पाथ है, इसको कहा जाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्यों, क्योंकि भैया नेगेटिव में ही शिफ्ट हो रहा है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि VI का जो स्लोप है वो क्या होगा, रेजिस्टिव ही होगा ना। तो दिस रीजन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इन VI कैरेक्टरिस्टिक विच रीजन इज नेगेटिव रेजिस्टिव रीजन, दिस रीजन इज नेगेटिव रेजिस्टिव रीजन होता है SCR में, ठीक है।
SCR इज हैविंग नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो स्लोप है नेगेटिव है, और जो स्लोप है वो किसकी वजह से आ रहा है? VI की वजह से आ रहा है, VI कर्व की वजह से आ रहा है। और VI का जो रेशियो होता है दैट्स व्हाट इट्स गिव अ नेगेटिव रेजिस्टिव, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ नेगेटिव रेजिस्टिव रीजन। VI के बीच में ही कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो इनका स्लोप क्या होगा? रेजिस्टिव ही होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ नेगेटिव रेजिस्टिव रीजन। तो आई थॉट VI कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सारी चीजें देख ली है। इसके बाद जो भी लेक्चर होगा उसको हम आगे देखेंगे, मोड्स ऑफ ऑपरेशन पर देखेंगे और गेट का फंक्शन, ठीक है, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट में। तो अभी हम एंड कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद मेरी लैब भी है। तो थैंक यू फॉर द डे, ओके। और डाउट्स निकाल के रखना, ट्यूट में पूछ सकते हैं तो ट्यूट में पूछ लीजिएगा, ओके।